हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप मेडिकल कोडिंग कोर्स में क्या कवर करते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉपिक्स और बुक्स कवर होती हैं। आपकी मेन 3 बुक्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे और कुछ इसमें नोट्स होते हैं जो मोस्टली जो आपकी ऑफिशियल बुक्स हैं उसके थ्रू प्रिपेयर करें। तो इसमें अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक आपका होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर आप 2 तरह की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। एक होती है आपकी प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, दूसरी होती है आपकी डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी। डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी में हम मोस्टली डायग्नोसिस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं और प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी में हम डायग्नोसिस के लिए फिजिशियन जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं हम उनके लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। दूसरा आपका टॉपिक होता है यहाँ पर मेडिकल एनाटॉमी। यहाँ पर आप मेडिकल एनाटॉमी में आपको जितनी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की जरूरत होती है सीपीसी पढ़ने के लिए, उतने के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा डिटेल एनाटॉमी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसमें हम एक बेसिक एनाटॉमी पढ़कर ही अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज हमारी होती है 3 कोर बुक्स। उन 3 कोर बुक्स में पहली होती है आपकी सीपीटी, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर हम प्रोसीजर की कोडिंग करते हैं। इसके अंदर दूसरी बुक आपकी आती है आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसके अंदर हम डिजीज की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तीसरी आपकी बुक है हिपिक्स HCPCS, जिसके अंदर हम अपनी सप्लाई और इक्विपमेंट्स को कोड करते हैं। जो प्रोसीजर के टाइम पर इक्विपमेंट्स और सप्लाईज यूज हो रही हैं उनको भी इंश्योरेंस कंपनी से बिल कराने के लिए हम हिपिक्स की कोडिंग भी करते हैं। चौथा इसमें आता है, हमें पढ़ना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन को रीड कैसे किया जाता है। अब उसमें पेशेंट के रिपोर्ट्स कार्ड होते हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट के नोट्स होते हैं। इन सबको डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के लिए हम ये भी सिखाते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है और उनको रीड करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स पे किस तरीके से आप कोड्स को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया इसमें कि अब आपको देखना है कि इन सारी चीजों को हम प्रॉपरली किस चेन सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर होता है आपका हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, RCM। हर इंडस्ट्री का अपना एक साइकिल मैनेजमेंट होता है कि वो कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली हम इसमें पूरा एक सिस्टम समझेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर कोडिंग का क्या रोल है, कोडिंग से आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, कोडिंग से पहले के स्टेप्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में देखेंगे। तो यहाँ पे एक मेन टॉपिक हमारा कवर होता है हेल्थ केयर RCM। इसके बाद लास्ट टॉपिक होता है, इन सब का एक कोर होता है हमारा मॉक प्रैक्टिस। बेसिकली हमें मॉक्स को प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पूरा सिलेबस को पढ़ना। एग्जाम पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितनी मॉक प्रैक्टिस की है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप पेपर में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एट लास्ट आपको एग्जाम क्लियर करना उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें अपने मेडिकल कोडिंग के सिलेबस में कवर करने होते हैं और हम इन टॉपिक एंड सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कवर करने में पूरे 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं और उस टाइम को भी हम एक्सटेंडेबल रखते हैं कि अगर आपको 3 मंथ्स में वो समझ नहीं आता है तो आप उसको एक्सटेंड करके आगे भी अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपका सिलेबस और अच्छे से और डिटेल में कवर हो सके।